हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टेट वर्ब्स। कितने टाइप्स के स्टेट वर्ब्स होते हैं। हमने तो कभी स्टेट वर्ब्स नहीं पढ़े, क्या होते मुश्किल होंगे। बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से आसानी से समझा दूँगा और इस वीडियो के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो में स्टेट वर्ब्स भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर भी। अगर आपको स्टेट वर्ब्स आते हैं तो आप वीडियो को आगे करके आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम स्टेट वर्ब्स को आपको मैं बताता हूँ कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने कभी नहीं सुना होगा भाई, जो वर्ब है वो स्टेट भी हो सकता है। ये क्या पॉसिबल है वर्ब का स्टेट होना? इससे क्या मुराद है कि स्टेट वर्ब। आपने ये तो सुना होगा कि हर सेंटेंस वर्ब से मिलकर बनता है। ये बात तो सही। आपने अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपने भी अक्सर अपने टीचर से सुना होगा भाई हर सेंटेंस जो है वो वर्ब की मदद से बनता है। कोई भी दुनिया में ऐसा सेंटेंस नहीं है जो वर्ब की मदद से नहीं बनता हो। यह बात आप भी मानते हैं, टीचर ने आपको सिखा दी है, लेकिन बताया नहीं है कि भाई कितने कितने तरह के वर्ब होते हैं। लेकिन अभी आपको इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि है फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वॉकिंग। वॉकिंग जो है वर्ब है। ही ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स है वो वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज़ बॉय, तो इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब तो आपको नज़र ही नहीं आया। तो ये कैसा सेंटेंस है? जैसे कि ही इज़ बॉय, तो इसमें वर्ब कहाँ है? आप बता सकते हैं इसमें वर्ब कहाँ है। एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं, जैसे कि ही हैव अ कार, तो इसमें वर्ब कहाँ है? इसमें तो आ ही नहीं रहा। हम वर्ब बोलते हैं ना उर्दू में, जैसे कोई भी उर्दू में नून अलिफ ना आ जाए तो वो वर्ब बन जाता है। खाना पीना, सोना, जागना, हंसना, तो सब में नून अलिफ ना आ रहा है तो वो वर्ब हो गया। इसमें तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है। जैसे चलना, मैंने बोला ही वो चलता है, ही इज़ रनिंग, वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स, तो उस सब में वर्ब है। तो इसमें वर्ब कहाँ है? इसमें तो वर्ब ही नहीं है। इसमें ना वॉकिंग है, ना ड्रिंक है, ना ईटिंग है, ना स्लीपिंग है, कुछ भी नहीं है, ना लाफिंग है। तो इसमें वर्ब कहाँ है? अगर मैं बोलूँ इस सेंटेंस में वर्ब है, और जो आपके टीचर्स कहते हैं कि हर सेंटेंस में वर्ब होता है, तो इसमें भी वर्ब है। तो कहाँ है वर्ब? तो सिंपली ये जो इज़ है और ये जो हैव है, ये एक वर्ब है। अब सोचेंगे ये कैसे वर्ब है भाई? वर्ब तो सारे होते हैं, ईट, स्लीपिंग, ईटिंग, ये जितने भी मैंने आपको पहले भी वर्ब बताए हैं, लाफिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ये भी वर्ब होते हैं भाई। ये कैसा वर्ब है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो जो मैंने आपको बोला ना स्टेट वर्ब, ये स्टेट वर्ब होते हैं। मैं आपको अभी और क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो भाई स्टेट वर्ब, मैंने आपको ये पहले लिख दिया स्टेट और बाद में लिखा है वर्ब। तो भाई स्टेट वर्ब क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। वर्ब तो आपको समझ में आ गया, कोई काम, जिसमें कोई सेंटेंस में काम हो रहा हो। इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या अब ये सेंटेंस निकलाएगा? तो ये सेंटेंस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों जो हैं वो सेंटेंस हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है, टीचर बोलते हैं कि हर सेंटेंस में वर्ब होता है, ये वर्ब कहलाएगा। ये इज़ भी और ये हैव भी, ये दोनों वर्ब हैं। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें जो इज़ है और इसमें जो हैव है, ये वर्ब हैं। लेकिन कौन सा? ये स्टेट वर्ब्स हैं। तो स्टेट वर्ब्स कितने तरह के होते हैं? जैसे कि हम सुनते हैं इज़, एम और आर। इज़, एम, आर, वर और वॉज वर और हैज़, हैव, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये हैं स्टेट वर्ब्स। और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको हम बी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि बी में सारे ये इसकी सारी ये कैटेगरीज आ सकती हैं। ये सब जितने भी हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर,
हैज़ ये सारे बी की कैटेगरी में आते हैं, जो ये सारे स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं। स्टेट वर्ब बहुत ज़्यादा है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैंने आपको खाली कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई स्टेट वर्ब्स होते क्या हैं, हर सेंटेंस जो है वो वर्ब से बनता है, लेकिन इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ये कैसा सेंटेंस है, क्या एक सेंटेंस करेक्ट है भी या नहीं। तो खाली मैं आपको इतनी चीज़ें बताई हैं और मैंने कुछ आपको स्टेट वर्ब्स भी बता दी हैं। तो ये सारे स्टेट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कुछ और सेंटेंस के, और कुछ पास्ट भी होते हैं। जैसे कि ये हैव और हैज़ है ना, इसका जो पास्ट होगा वो होगा हैड, और ये जो इज़ एम आर का है ये वॉज वर, ठीक है। इसके पास्ट के स्टेट वर्ब्स हो गए। इज़ एम आर प्रेजेंट का है, और वॉज वर जो है ये पास्ट का हो गया, और हैज़ और हैव ये प्रेजेंट का हो गया, और हैड जो है ये हमारे पास पास्ट का हो गया। तो ये पास्ट के भी कुछ होते हैं और कुछ प्रेजेंट के होते हैं। और मैं आपको कुछ और एग्जांपल अगर दूँ, जैसे कि स्टेट वर्ब्स की, जैसे कि शी हैड लॉन्ग हेयर, शी हैड लॉन्ग हेयर्स, ठीक है भाई। इसमें ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है, जो आपने सुना है अक्सर वर्ड, वो सही सुना है कि हर सेंटेंस में वर्ब होता है, बग़ैर वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं बनता। वो बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि इसमें ये जो हैड आ रहा है ये एक स्टेट वर्ब है, इसीलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। ये मैंने पास्ट की मदद से बनाया है। जो हैव और हैज़ का जो पास्ट में स्टेट वर्ब है वो हैड होता है, इस वजह से मैंने हैड से सेंटेंस बनाया। शी हैड लॉन्ग हेयर्स, मतलब उसके जो थे लंबे बाल थे, अब नहीं हैं, ठीक है। ये मैंने पास्ट का बी यूज़ किया है, आप खाली बी भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी हैं ना स्टेट वर्ब्स ये सारे बी कहलाते हैं। और बी की भी एक सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है बीन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म बी और सेकंड फॉर्म बीन, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बीन ही कहलाती है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट, और ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड, ठीक है, वर्ब की फॉर्म। और ये हैड आ गया। और मैं आपको अगर एक वॉज से भी बना दूँ, जैसे कि वॉज और वर से मैं एक प्लूरल नाउन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वर लगा देता हूँ। दे वर एट स्कूल, वो स्कूल पर थे। दे वर एट स्कूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें हमने स्टेट वर्ब यूज़ किया है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इसमें हमने पास्ट का हमने यूज़ किया है, स्टेट वर्ब का जो इज़ एम आर का जो पास्ट कहलाता है वो वॉज वर्ब कहलाता है, उसमें हमने ये सेंटेंस यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेट वर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं कि स्टेट वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, तो कमेंट में स्टेट वर्ब्स लिख दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टेट वर्ब्स बता दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला था। अभी हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो स्ट्रक्चर्स में आपको इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे स्ट्रक्चर्स। साथ में लिखवाता भी हूँ, कुछ सेंटेंसेस भी लिखता भी हूँ, समझाता भी हूँ, और कुछ आपको देता भी हूँ ताकि आप खुद कॉपी पे लिखें, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, जो मेरा खुद पर्सनली फेवरेट स्ट्रक्चर है, वो है फील लाइक वाला। फील लाइक, फील लाइक, ये फील लाइक क्या है, मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस फील
ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको फील लाइक का स्ट्रक्चर लिख दिया है। ये मेरा खुद का पर्सनली बहुत फेवरेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं आपकी वजह बताता हूँ इसकी और मीनिंग बताता हूँ, जो कि बहुत अच्छी मीनिंग है। यकीनन ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस फील के साथ मैंने ये एस क्यों लगाया है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हम एस का इजाफा करेंगे, फील्स कर देंगे। अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम फील ही रह देंगे। फिर लाइक और ये वर्ब और ये आईएनजी प्लस, मतलब के वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि आई फील लाइक ईटिंग फूड। इसकी मीनिंग, आप कुछ मीनिंग इसकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मीनिंग है आई फील लाइक ईटिंग फूड, मेरा खाने का दिल चाह रहा है। ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ होता है। इसकी उर्दू मीनिंग अगर स्ट्रक्चर या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेरा ये करने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक, मेरा ये करने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक ईटिंग फूड, मेरा खाना खाने का दिल चाह रहा है। ठीक है, इस फूड की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, मेरा बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक ईटिंग पुलाव, मेरा पुलाव खाने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक ईटिंग निहारी, मेरा निहारी खाने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक ईटिंग कीमा, मेरा कीमा खाने का दिल चाह रहा है। तो जो मर्ज़ी है आपका क्या दिल चाह रहा है खाने का, तो वो आप इसकी जगह लगा सकते हैं। खाने का नहीं, आपका क्या करने का दिल चाह रहा है वो भी लगा सकते हैं। आई फील लाइक डूइंग होमवर्क, मेरा होमवर्क करने का दिल चाह रहा है। जो दिल आपका चाह रहा है करने का, उसमें आप फील लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। मैं सेकंड स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है कीप ऑन। इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस, इसमें हम वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। इसमें हम सब्जेक्ट प्लस कीप, इसमें भी अगर सिंगुलर होगा तो हम कीप्स कर देंगे। मैंने ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा तो इसमें हम कीप्स कर देंगे। ऑन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे कि शी कीप्स ऑन सही भाई, शी कीप्स, इस पर हाँ सॉरी मैं एस लगाना भूल गया, यहाँ पे ऐसा आएगा। शी कीप्स ऑन टॉकिंग विद हिम, वो उससे बातें कर रही है। जो उसकी बातें करना उससे वो जारी है। इसकी ये मीनिंग उर्दू निकलती है कीप ऑन स्ट्रक्चर की, मतलब कोई काम जारी है। कीप का मतलब तो आपको पता है, मतलब रखना। तो उसमें ये स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत आसान स्ट्रक्चर है। किसी काम का जारी होना है, किसी काम को जारी रखना। शी कीप्स ऑन टॉकिंग विद हिम, मतलब वो उससे बातें करना जारी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है कीप ऑन का। कीप ऑन का मतलब आपको पता है रखना, तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि किसी काम को जारी रखना, तो ये आसान स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर रह गया, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो, तो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बता दिए हैं, फील लाइक और कीप ऑन वाला। एक थर्ड स्ट्रक्चर एक रहता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ उसका स्ट्रक्चर वो किस तरह होता है। वांट टू, वांट टू का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। तो ये किस तरह है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट पे हम एस भी लगा सकते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। 2 प्लस बी एफ वी का क्या मतलब है, तो इसका बी एफ वी का मतलब है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, जैसे कि आई वॉन्ट टू क्लीन होम। ये आपको शायद पेन की वजह से सही नज़र ना आ रहा हो, लाइट हो गया हो, मैं इसको दोबारा नीचे लिख देता हूँ। आई वॉन्ट टू क्लीन होम, ठीक है। सेंटेंस मैंने नीचे लिख दिया है। ये आई जो है प्लूरल नाउन है, इसके लिए मैंने एस वॉन्ट में एस नहीं लगाया। अगर सिंगुलर नाउन होता कोई भी तो मैं वॉन्ट्स कर देता, एस लगा देता हूँ। तो बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं वॉन्ट टू स्ट्रक्चर। वॉन्ट जैसे कि आपको पता है चाहना, इसकी उर्दू मीनिंग होती है एक वर्ड की वॉन्ट की, चाहना। इस स्ट्रक्चर में हम यूज़ करेंगे तो इसकी ये मीनिंग होगी आई वॉन्ट टू क्लीन होम, तो मुझे चाहिए कमरा साफ़ करना। और इसकी एक और मीनिंग है आई वॉन्ट टू क्लीन होम, कि मैं चाहता हूँ कमरा साफ़ करना, ठीक है। इसकी 2 तरह की मीनिंग निकलती है। आई वॉन्ट टू क्लीन होम के मैं चाहता हूँ कमरा साफ़ करना, आई वॉन्ट टू क्लीन होम मुझे चाहिए कमरा साफ़ करना। तो इसकी ये वॉन्ट टू की स्ट्रक्चर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने क्लेरिफाई भी कर दिया है कि बी एफ वी क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या ई एस कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। यहाँ तक मैंने आपको स्टेट वर्ब भी आपको मैंने समझा दी हैं पहले, और ये मैंने स्ट्रक्चर 3 अहम स्ट्रक्चर भी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी मैं आपको कुछ उर्दू सेंटेंसेस देता हूँ, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेट वर्ब है या इन तीनों में से 3 स्ट्रक्चर में से कौन से वाला स्ट्रक्चर का है। और आप चाहें तो कॉपी पे लिख भी सकते हैं, वरना तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ कि मुझे बुखार था, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई करें। आप अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख दें। सेकंड सेंटेंस ये है कि मेरा निहारी खाने का दिल चाह रहा है। अगर आप इसको खाली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से टाइप का है, मतलब क्या सेंटेंस है, स्टेट वर्ब है या स्ट्रक्चर का है, तो आप आइडेंटिफाई भी कर दें। अगर आप कॉपी पे लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग लिख भी रहे हैं। तीसरा सेंटेंस ये है कि उसके पास गाड़ी थी, ठीक है। ये इसको आप आइडेंटिफाई करें। ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, और मैं आपको एक और सेंटेंस बता देता हूँ। वो बर्तन धो रही है, ठीक है। एक और सेंटेंस आ गया।
और अगर हाँ वो अच्छा लड़का है। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 सेंटेंस बोल दी हैं उर्दू में। अगर आप चाहें तो उसे ट्रांसलेट कर दें। अगर कॉपी पेंसिल पे नहीं करना चाहते तो कमेंट में लिख दें, या तो फिर आप कॉपी पेंसिल पे करना चाहते तो कॉपी पेंसिल पे करते हैं, या तो फिर खुद से ऐसे मेरी वीडियो देखते ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टेट वर्ब्स और स्ट्रक्चर समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आने आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।